समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दादपुर में हुए सूरज कुमार हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। इस त्वरित कार्रवाई ने जहां पुलिस की कार्यकुशलता को साबित किया है, वहीं इस वारदात के पीछे की सच्चाई ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सूरज कुमार की हत्या किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि उसके ही चचेरे भाई ने की थी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से चल रहा जमीन विवाद इस खूनी वारदात की मुख्य वजह बना। मामूली कहासुनी ने धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लिया कि एक युवक की जान चली गई और पूरा परिवार सदमे में डूब गया। समस्तीपुर पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और त्वरित जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है क्योंकि मात्र 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। हालांकि इस घटना ने समाज के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या जमीन का एक टुकड़ा इंसानी रिश्तों से ज्यादा कीमती हो गया है? स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां जमीन और संपत्ति के विवाद परिवारों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। दादपुर की यह घटना भी उसी दर्दनाक हकीकत का हिस्सा है, जहां लालच ने रिश्तों की डोर को पूरी तरह तोड़ दिया। सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस व्यक्ति के साथ बचपन की यादें जुड़ी थीं, उसी के हाथों एक युवक की जान चली गई। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों के कमजोर पड़ने का संकेत भी है। विशेषज्ञ का मानना है कि ऐसे विवादों का समाधान बातचीत और कानूनी प्रक्रिया से होना चाहिए, न कि हिंसा से। ग्राम दादपुर में कल सुबह 6:30 बजे के आसपास सूरज कुमार पिता भोला राय साकिन दादपुर की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष एवं एसआईटी की टीम जो प्राथमिकी अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था और वहां पर घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी पहुंची थी तथा वहां से भी साक्ष्य संग्रह किया गया था और डीआईयू भी लगातार सक्रिय था। इसी बीच में जो मुख्य अभियुक्त थे, जो घटनास्थल पर मात्र एक अभियुक्त ने गोली फायर किया था, वो गणेश कुमार पिता शंकर राय, इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात तत्काल इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इनके हाथ से गोली फायर का जो बारूद का भी सैंपल लिया गया है, हाथ पर से सैंपल मिला है, जिसकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जाएगी। इसमें जो हत्या के पीछे कारण है कि मात्र एक हाथ जमीन को के अंदर जो दीवार था उसको हटाने को लेकर के एक दिन पहले बात भी हुई थी और जो प्राथमिकी अभियुक्त है उनके पिता ने भी धमकी दी थी और अगले दिन सुबह में गणेश कुमार उसको हटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी के क्रम में यह घटना घटी है और इनके द्वारा जो है गोली मार करके हत्या की गई है। गिरफ्तार युवक का कोई अपराधी एक अभियुक्त जो इनके फादर हैं शंकर राय, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रही है। हालांकि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले धमकी दिया था जिसमें साजिशकर्ता के रूप में नामजद बनाया गया है। घटना के जो हथियार है उसके बरामद के लिए हम लोग इनको एक पुलिस प्रयास किया गया है और इसके लिए पुनः रिमांड पर लेकर के हम लोग उसको बरामद करने का प्रयास कर रही है मेरी टीम। ये कांड का जो घटनास्थल पर फायर का 3 खोखा मिला है, शरीर के अंदर से भी बुलेट का भाग 2 मिला है और जो सैंपल है सब जब्त किया गया है। इस कांड को पुलिस प्राथमिकता के आधार पर स्पिरिट ट्रायल कराएगी क्योंकि मृतक के ये चचेरे भाई थे और इन लोगों का विवाद, इनका अपना एक आपराधिक इतिहास भी था, एक बार जेल भी जा चुके हैं। इस आधार पर इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है और पिस्टल के बरामदगी के लिए इनको माननीय न्यायालय में उपस्थापन के पश्चात इनको रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्रवाई की है। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या classes 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.